क्या आपने कभी महीने के आखिर में खाली जेब देखी है और मन ही मन सोचा, काश थोड़ा और पैसा होता? ये तकलीफ मैंने भी महसूस की है। लेकिन आज मैं आपके साथ वो 5 आसान तरीके शेयर करने वाला हूं जिनसे आप पैसों की कमी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकते हैं। आखिर तक सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन शर्त यह है कि आप इन टिप्स को अपनी जिंदगी में अपनाएं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली टिप, अपनी कमाई का हिसाब रखो। सोचिए, महीने की शुरुआत में आपकी जेब में पैसे हैं और महीने के आखिर में बस सवाल है, पैसे गए कहां? यह सवाल जितना मजेदार लगता है उतना ही डरावना भी है। हम सब कमाते हैं, कोई नौकरी से, कोई बिजनेस से, कोई साइड हसल से, लेकिन कमाई जितनी मेहनत से होती है उसका हिसाब रखना उतना ही लापरवाही से छूट जाता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है, अरे याद है कहां खर्च हुए होंगे। पर हकीकत यह है, याद कभी भी 100% सही नहीं होती। कमाई का हिसाब रखना मतलब सिर्फ नंबर लिखना नहीं है, यह अपने पैसे के साथ दोस्ती करने जैसा है। जब आप जानते हो कि महीने में कितना आया और कहां गया, तो अचानक से कोई खर्च डराने वाला नहीं लगता। बजट बनाना आसान हो जाता है, सपने पूरे करने की प्लानिंग साफ हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, आपके पैसों का कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, किसी हालात के हाथ में नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल अच्छे से समझिए। मान लीजिए आपकी कमाई 50,000 रुपये है। आप सोचते हैं, मैं बस जरूरी चीजों पर खर्च करता हूं। लेकिन जब आपने एक महीने का हिसाब लिखा तो पता चला 7,000 रुपये सिर्फ बाहर खाने पर चले गए, 3,000 रुपये सब्सक्रिप्शन में, और 5,000 रुपये तो ऐसे ही छोटे मोटे खर्च में उड़ गए जिनका आपको याद भी नहीं था। अब ये हिसाब देखकर आप या तो हैरान हो जाओगे या अगली बार सोच समझकर खर्च करोगे। और यही है हिसाब रखने का असली फायदा। दूसरी बात, पहले बचत बाद में खर्च। ज्यादातर लोग कमाई का फॉर्मूला ऐसे मानते हैं, पहले खर्च करो, जो बचेगा वो बचत है। लेकिन सच कहूं तो यह फॉर्मूला आपको बचत करने नहीं देगा, क्योंकि बचेगा ही नहीं। पैसा जैसे पानी है, अगर उसे किसी बर्तन में पहले से अलग न रखा तो वो बहते बहते कहीं भी चला जाता है। इसलिए असली तरीका है पहले बचत फिर खर्च। मतलब जैसे ही पैसा आए, सबसे पहले उसमें से अपनी बचत निकाल लो, चाहे वो 10% हो, 20% हो, या जितना भी आप रख सको। बाकी बचे पैसे से अपना महीना चलाओ। ये आदत छोटी लग सकती है, लेकिन यही आपको उस दिन बचाती है जब अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ जाता है या कोई सपना पूरा करने का मौका आता है, और तब आपको कर्ज लेने या दूसरों के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक छोटा सा एग्जाम्पल जरूर सुने। मान लीजिए आप महीने में 40,000 रुपये कमाते हैं। अगर आप पहले 8,000 रुपये बचाकर अलग अकाउंट में डाल देते हो तो बाकी 32,000 रुपये ही आपके खर्च के लिए बचेगा। शुरुआत में थोड़ा टाइट लग सकता है, लेकिन 6 महीने बाद जब आप 48,000 रुपये अपनी बचत में देखोगे तो समझ आ जाएगा कि यह आदत आपके लिए कितनी कीमती है। तीसरी टिप, एक से ज्यादा आय के स्रोत बनाइए। एक समय था जब एक ही नौकरी या एक ही बिजनेस से घर चल जाता था, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। महंगाई तेज है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और दुनिया इतनी अनिश्चित हो गई है कि सिर्फ एक आय के सहारे रहना जैसे बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना है। सोचिए, अगर आपकी एकमात्र इनकम रुक जाए तो ईएमआई, घर का किराया, बच्चों की फीस, सब कुछ ठप पड़ सकता है। यही वजह है कि एक से ज्यादा आय के स्रोत होना अब लग्जरी नहीं, जरूरत बन चुका है। यह कोई करोड़पति बनने की रेस नहीं है, बल्कि अपने लिए एक सेफ्टी नेट तैयार करने का तरीका है। जब आपके पास अलग अलग जगह से आय आती है तो एक स्रोत में दिक्कत आने पर भी आपकी जिंदगी नहीं रुकती। और सबसे अच्छी बात, ये आपको अपने सपनों के लिए एक्स्ट्रा ताकत देता है, चाहे वो ट्रैवल करना हो, घर खरीदना हो, या जल्दी रिटायर होना हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझा देगा। मान लीजिए आपकी नौकरी से 50,000 रुपये मिलते हैं, साथ में आपने एक छोटा ऑनलाइन कोर्स बनाकर बेचना शुरू किया, जिससे 8,000 रुपये महीने आने लगे, और वीकेंड्स में फ्रीलांस प्रोजेक्ट करके 5,000 रुपये और। अब आपके पास 63,000 रुपये की इनकम है, और अगर कल नौकरी चली भी जाए तो भी 13,000 रुपये की कमाई आपको जीरो पर नहीं गिरने देगी। चौथी टिप, स्किल में निवेश करना सीखे।
पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को इतना काबिल बनाना कि पैसा कमाना कभी मुश्किल ना हो। हम अक्सर अपने पैसे से गैजेट्स, कपड़े या महंगे शौक पूरे करते हैं, लेकिन स्किल सीखने पर खर्च करने में हिचकिचाते हैं। सोचिए, जो स्किल आज आपके पास है वही कल आपकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन सकती है। नई स्किल आपको सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम ही नहीं देती, बल्कि आपको बदलते समय में टिके रहने का भरोसा भी देती है। दुनिया तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी, मार्केट, ट्रेंड, और जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। स्किल में निवेश करना मतलब खुद के ऊपर निवेश करना। इसका रिटर्न सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, मौके और आजादी में मिलता है। ये रहा इसका एग्जाम्पल। मान लीजिए आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और 30,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। आपने 5,000 रुपए खर्च करके एक एडवांस वीडियो एडिटिंग कोर्स कर लिया। 3 महीने बाद आप वही क्लाइंट्स को वीडियो प्रोजेक्ट भी देने लगे और आपकी कमाई 45,000 रुपये हो गई। यानी एक स्किल ने आपकी इनकम में 15,000 रुपये का इजाफा कर दिया, और ये हर महीने आता रहेगा। 5वीं टिप, पैसा काम पर लगाओ, सिर्फ बैंक में मत सुलाओ। पैसा कमाना मेहनत का काम है, लेकिन उसे सही से बढ़ाना समझदारी का काम है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि बैंक में पैसे रखना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। हाँ, सुरक्षित तो है, लेकिन क्या वो बढ़ रहा है? सच ये है कि बैंक में पड़ा पैसा सिर्फ वहीं सो रहा होता है। ब्याज इतना कम है कि महंगाई उसे धीरे धीरे खा जाती है। पैसे को असली ताकत तब मिलती है जब आप उसे काम पर लगाते हो, ऐसे काम में जो आपके लिए और पैसा कमाए। ये निवेश हो सकता है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या कोई छोटा सा बिजनेस। हर महीने थोड़ी सी रकम भी अगर सही जगह लगाई जाए तो वो आपके लिए बिना पसीना बहाए काम करती है। सोचिए, अगर आप रोज 9 से 5 काम करते हैं तो आपका पैसा 24 घंटे 7 दिनों क्यों ना काम करे। ये वो आदत है जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल देती है। ये छोटा सा एग्जाम्पल जरूर सुने। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है। अगर आप इसे बैंक में रखेंगे तो साल भर में शायद 3,000 से 4,000 रुपए ही ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे 12% सालाना रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो साल के अंत में ये 1,12,000 रुपए हो सकता है। यानी आपका पैसा आपके लिए 12,000 रुपए कमा लाया, वो भी बिना ओवरटाइम किए। दोस्तों, जरा आंखें बंद करके सोचिए, वो दिन जब जेब में पैसों की चिंता नहीं होगी, जब आप किसी सपने के बारे में सोचेंगे और उसे पूरा करने के लिए बार बार हिसाब नहीं लगाना पड़ेगा, जब घर में खुशियां होंगी और बैंक बैलेंस आपको डर नहीं भरोसा देगा। ये दिन दूर नहीं है, बस आपको आज से कदम बढ़ाना है। इन 5 टिप्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी मेहनत का फल हकीकत में बदलता है। अगर आपको इस वीडियो से एक भी नई सोच मिली है तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हां, इस सफर में मैं आपका साथ देता रहूंगा। इसलिए मोटिवेशन, पैसे और सफलता की सच्ची कहानियों के लिए मोटिवेशनल वीडियो अभय रंगारी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ सपनों की बातें नहीं करते, यहां हम सपनों को जीना सिखाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।